खुली चर्चा की चुनौती या इसको निमंत्रण मान लीजिए, मैं एलजी साहब को खुली चर्चा का निमंत्रण दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को खुला चैलेंज दे डाला। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में पेड़ काटे जाने के मसले पर डिबेट के लिए एलजी को चुनौती दी है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप लगा रहा हूं कि उनके द्वारा लगाए गए एलजी ने गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के जंगल में से करीब 1100 पेड़ कटवाए और इसके सबूत आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये सिर्फ कोरा आरोप नहीं है, मैं सबूतों के साथ इसको रख रहा हूं और मैं एलजी साहब को और एलजी साहब के दफ्तर को निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मेरे द्वारा रखे गए सबूतों के ऊपर बात तो रखिए। आइए, खुली चर्चा की चुनौती या इसको निमंत्रण मान लीजिए, मैं एलजी साहब को खुली चर्चा का निमंत्रण दे रहा हूं। आइए, इन पेड़ों के मामले पे छुप छुप के अखबारों में खबरें प्लांट करना बंद करें, खुल के आइए मैदान में और बताइए अपना पक्ष। सौरभ ने कहा कि एलजी साहब, मैं आपको मीडिया के सामने निमंत्रण दे रहा हूं, आइए मुझसे बहस कीजिए, छुपिए मत। मैं एलजी साहब को निमंत्रण दे रहा हूं, आइए एलजी साहब, जगह भी आपकी, समय भी आपका, तारीख भी आपकी, आइए मीडिया के सामने, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, आप आइए बहस कीजिए, छुपिए मत। मामला दिल्ली के रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ काटने से जुड़ा है। उन्होंने एलजी का इस्तीफा मांगते हुए कहा कि एलजी हाउस की दीवारों के पीछे मत छुपिए, आपने दिल्ली और कोर्ट को गुमराह किया और आप पकड़े गए। एलजी हाउस की दीवारों के पीछे छुपिए मत विनय सक्सेना जी, बाहर निकलिए। आपसे दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है, दिल्ली की चुने हुई सरकार आपसे सवाल पूछ रही है, दिल्ली का चुना हुआ मंत्री आपसे सवाल पूछ रहा है। आपने जो चोरी की वो पकड़ी गई, आपने कोर्ट को गुमराह किया, आप पकड़े गए, आपने दिल्ली को गुमराह किया, आप पकड़े गए। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर पेड़ कटवाए, उन्होंने सोचा था कि सभी अधिकारी हमारी जेब में हैं और कौन क्या ही कर लेगा। आज भारतीय जनता पार्टी और विनय सक्सेना एलजी साहब दोनों पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए। इन्होंने जानते बूझते पेड़ों को कटवाया और इनको लगा अरे कौन क्या कर लेगा, हमारा सारे अफसर हमारी जेब में है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुख्य सचिव, मंडलायुक्त, पीडब्ल्यूडी सचिव, वन सचिव और डीडी अधिकारी सभी एलजी के साथ थे। किसी ने भी एलजी को ये कहने की हिम्मत नहीं की कि ऐसे पेड़ों को काटना अवैध है। अफसरों की तो इतनी हिम्मत नहीं है कि गैर कानूनी काम को एलजी को कह दे कि साहब ये गैर कानूनी काम है, अभी परमिशन नहीं है, कैसे पेड़ काट देंगे। चीफ सेक्रेटरी एलजी साहब के साथ थे, एमसीडी कमिश्नर जो अब हैं और उस वक्त डिविजनल कमिश्नर थे अश्विनी कुमार, वो एलजी साहब के साथ थे। पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एन बरासू एलजी साहब के साथ थे। फॉरेस्ट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ए.के. सिंह एलजी साहब के साथ थे। डीडीए का मेंबर इंजीनियरिंग अशोक कुमार गुप्ता एलजी साहब के साथ था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, मुख्य संरक्षक जंगलों के, वहां उनके साथ थे। दर्जनों के तादाद के अंदर दिल्ली की टॉप ब्यूरोक्रेसी एलजी साहब के साथ थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो एलजी साहब को कह दे कि गैर कानूनी ढंग से पेड़ नहीं कटेंगे। उन्होंने कहा कि एलजी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली की तो दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, एक एक करके पेड़ काट रही है और दिल्ली के सबसे बड़े दुश्मन एलजी साहब हैं। गैर कानूनी ढंग से दिल्ली के जो फेफड़े कहे जाते हैं रिज, वहां पे पेड़ कटवा रहे, चोरी छुपे पेड़ कटवा रहे, अफसरों पे दबाव डाल के पेड़ कटवा रहे, सुप्रीम कोर्ट को धोखा दे के पेड़ कटवा रहे। एलजी साहब को आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। एलजी साहब को आज इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, उनकी चोरी पकड़ी गई। इस पर उपराज्यपाल की ओर से अभी तक कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस प्रोजेक्ट में शामिल ठेकेदार द्वारा दाखिल हलफनामे से पता चलता है कि पेड़ काटने की अनुमति उपराज्यपाल द्वारा जारी की गई थी। तो साथियों, आज पहली बार हम आपके सामने वो सबूत रख रहे हैं और सबूत सिर्फ कागज नहीं है, ये हलफनामा है, ये एफिडेविट है उस कंपनी का
जिस कंपनी ने डीडीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, डीडीए का कॉन्ट्रैक्टर है कंपनी, उस कंपनी ने वहां पे गैर कानूनी ढंग से पेड़ काटे, उसका हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर हुआ, मैं वो हलफनामा आज आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने दावा किया कि ठेकेदार द्वारा दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि डीडीए से भेजे गए ईमेल में बताया गया है कि रास्ते में बाधा बनने वाले पेड़ों को हटाने की अनुमति उपराज्यपाल द्वारा दी गई है। भारद्वाज ने कहा कि ईमेल ने उपराज्यपाल की पोल खोल दी है। ये ईमेल डीडीए के इंजीनियर इंचार्ज ने अपनी ईमेल आईडी से कॉन्ट्रैक्टर को भी की है और डीडीए के चीफ इंजीनियर को भी की है। ऐसा नहीं है कि मामला नीचे नीचे चल रहा है, डीडीए के चीफ इंजीनियर को भी ईमेल की हुई है। इसके अंदर क्या लिखा है आप सुनिए। सब्जेक्ट है हिंडरेंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जिस्टिंग ट्रीज, मतलब रुकावट पेड़ों की वजह से, ये तो इसका विषय है, तो जाहिर सी बात है पेड़ों के बारे में बात हो रही है। आगे लिखते हैं ऑनरेबल एलजी दिल्ली विजिटेड सीएपी FIMS रोड ऑन dated 3/2/2024 and directed to clear the trees coming in the ROW। साफ है, ईमेल के अंदर साफ लिखा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वहां पे आए और उन्होंने ये आदेश दिए कि पेड़ जो भी इस सड़क की राह में आ रहे हैं उनको काट दिया जाए। इससे ज्यादा बड़ा सबूत क्या मिल सकता है आपको? ये तो दिल्ली के LG और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गए पूरी तरह से, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मंत्री ने कहा कि उन्हें तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं उन्हें सच्चाई का खुलासा करने की चुनौती देता हूं। सबको मालूम था कि इन पेड़ों को काटने के लिए परमिशन की जरूरत है और वो परमिशन नहीं है। डीडीए को भी मालूम है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है। आगे क्या लिखती है ये ईमेल सुनिए। बट आफ्टर परयूसल दे परमिटेड अस वर्बली, मौखिक, टू फेल और कट द ट्रीज फ्रॉम टुडे, दैट इज 14/2/2024। ये तो खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लगाए गए विनय सक्सेना साहब पूरी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गए, चोरी पकड़ी गई। ये ईमेल बता रही है कि LG के आदेश पे पेड़ काटे गए। 13 तारीख को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रेंजर ने आके रोका था कि आपके पास परमिशन नहीं है, आप पेड़ नहीं काट सकते। और 14 तारीख को कुछ हुआ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मौखिक कह दिया काट लो। मौखिक कह दिया का मतलब क्या है? परमिशन तो नहीं है मगर काट लो, क्योंकि ऊपर से दबाव आ गया है। ये तो खुल्लम खुल्ला है। ब्यूरो रिपोर्ट ST न्यूज़।